एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। दिस इज प्रिया। और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि क्लास 8 तक तो आप लोगों ने एसएसटी में सिर्फ 3 ही सेक्शंस पढ़े हैं, लाइक द हिस्ट्री, द पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, देन द जियोग्राफी। कि अब ये इकोनॉमिक्स क्या है ना, कि एक और बुक ऐड हो गई। तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम बेसिकली अर्थ से रिलेटेड पढ़ते हैं, पूरी जियोग्राफी पढ़ते हैं, मतलब कैसे अर्थ का क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ। ठीक है। सिविक्स में हम पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, पूरा इलेक्शंस, वोटिंग, सब कुछ, पूरा फंक्शंस, अलग अलग बॉडीज की फंक्शंस। तो अब इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक आपका सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जो पूरी कंट्री है, पूरी जो हमारा नेशन है, वो कैसे चलता है। ठीक है, मतलब पूरा जो मनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है कि पूरा जीडीपी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एसएसटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो पूरा इकोनॉमिक्स में हमें मनी से रिलेटेड पढ़ना है कि पूरी अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हमें पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो डाउट आपको क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स से। अब सेकेंड डाउट ये होगा कि हम ये स्टोरी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि हम स्टोरी क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू, ये जो पूरा हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस पूरे चैप्टर के थ्रू हम जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। अब कोई चीज प्रोड्यूस होगा तभी तो मार्केट में बिकेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। ठीक है, अब मार्केट में बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, और तभी तो हम उसे स्पेंड करके अपने लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है, क्या होती है बेसिक नेसेसिटी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, तो ये जो बेसिक नेसेसिटी होती है हम बाय कर सकते हैं, या फिर अपनी जितनी भी डिजायर्स होती हैं जो भी है हम बाय कर सकते हैं। तो ये हम इस पूरे स्टोरी के थ्रू, आई मीन इस पूरे चैप्टर के थ्रू हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब पालमपुर, ठीक है, अब कहीं आपको मिलेगा नहीं है पालमपुर, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज मतलब एक ऐसा विलेज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने एज्यूम कर रखा है किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सिंस हमें प्रोडक्शन के बारे में समझना है, तो हमने इस चैप्टर को बेसिकली इस पूरे विलेज को प्रोड्यूस किया है, एज्यूम किया है कि ऐसा भी कोई विलेज है, और इस विलेज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझेंगे किसके, प्रोडक्शन के, मतलब कोई भी चीज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स टॉपिक विलेज एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पालमपुर विलेज के जो कुछ बेसिक जो मतलब वहाँ पे जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी फीचर्स हैं वहाँ पे कि क्या क्या है उसमें, हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। अच्छा, एक और बात, हम सिर्फ पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई विलेज है नहीं। ठीक है, सेकंड, अब सिर्फ ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि सिर्फ हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पालमपुर ही हमारे दिमाग में चले, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पालमपुर एक बेसिकली आपको दे रखा है, प्लॉट दे रखा है कि आपको कुछ समझाने के लिए, लेकिन आपको बियॉन्ड दैट भी सोचना होगा। ठीक है, चलो, अब पालमपुर क्या है, तो पालमपुर विलेज ऑब्वियसली a well connected village with neighboring towns and village शाहपुर एंड रायगंज। तो पालमपुर फर्स्ट ऑफ ऑल आसपास जो है, जो पालमपुर है, जो गांव है पालमपुर, उसके आसपास मतलब वो टाउन से भी कनेक्टेड है और विलेज से भी कनेक्टेड है। टाउन क्या है हमारा शाहपुर, और विलेज क्या है रायगंज। ठीक, सेकंड क्या है, उसमें 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट कास्ट की हैं। ठीक है, कितनी फैमिलीज है, 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की हैं। ठीक है, उसमें से 80 फैमिलीज, मतलब 450 में से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट की हैं। ठीक है, अपर कास्ट की हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रईस हैं, ठीक है, अपर कास्ट। लेकिन उसमें कुछ नहीं, 1/3 जो है पॉपुलेशन का उसमें एससीज है। एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, दलित्स जो हैं वो 1/3 है। ठीक है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज ऑफ द एससीज, दलित्स।
जो विलेज के एक कोने में रहते हैं बेसिकली, मतलब जो साइड मार्जिनलाइज्ड एरिया जो होता है उसमें रहते हैं, और इनके पास जो घर है वो बहुत छोटे छोटे हैं कंपेयर टू दैट ऑफ दी अपर कास्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो पहले देखा हमने कि पालमपुर क्या है, एक विलेज है। ऑब्वियसली पालमपुर एक विलेज है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ज्यादा सही रहेगा बोलना, ठीक है। उस इस पूरे हाइपोथेटिकल विलेज के माध्यम से या फिर मीडियम से हम समझने वाले हैं कि प्रोडक्शन के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। पूरा मनी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। देन पालमपुर है क्या, ठीक है। देन आसपास क्या है, टाउन से भी कनेक्टेड है, विलेज से भी कनेक्टेड है। टाउन क्या हो गया शाहपुर, एंड जो विलेज है रायगंज, ठीक है। 450 फैमिलीज है। 450 फैमिलीज में 80 जो फैमिलीज है वो अपर कास्ट के बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और जो 80% पॉपुलेशन है, आई मीन 1/3 ऑफ दी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो दलित है, ठीक है, वो दलित है, जो एससीज हैं, ठीक। तो इतना तो हमें समझ में आया कि उसमें कौन कौन से लॉ कॉम्प्रोमाइज हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्राइज करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, और उसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे वो डिवाइडेड है, ठीक है। उसका एक बेसिक हमने देख लिया। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो विलेजेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट पालमपुर, जिस हिसाब से हम पालमपुर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है, एक हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक पब्लिक या प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक गांव के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? 450 फैमिलीज आ जाओ, ओके। 450 फैमिलीज हैं, 80 अपर कास्ट हैं, आसपास गांव हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी बढ़िया सिस्टम है, मतलब सामान आता जाता है, लोग वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, लैंड पे मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, जो यहाँ पे जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, इनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है, लैंड होल्डिंग से वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द दलित्स और शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। कंपेयर टू द शेड्यूल्ड कास्ट और दलित्स बहुत ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस रीजन है कि भाई जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना लैंड। अच्छा, हमने लैंड के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि अभी भी मोर देन 55% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। देखिए आज के टाइम में भी 55% जो पॉपुलेशन है, तो मतलब हाफ से ज्यादा ही हुआ ना, तो हाफ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है। तो हम इस विलेज के माध्यम से, इस विलेज की हेल्प से हम पूरा देखेंगे कि लैंड पे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिवीजन है, एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब ऐसा तो नहीं है जो इतना ही डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, इतना सब कुछ है, तो हम ये भी तो पढ़ेंगे कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज भी तो हो रही होंगी ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूरा हमारा क्या था, ये पूरा हमारा पालनपुर के बारे में था। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में कवर अप क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने देखा पूरा पालनपुर के बारे में कि पूरा पालनपुर के फीचर्स देखी। अब हम देखेंगे कि इस पूरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो सीरीज वाइज आते जाएगा आप लोगों के पास, तो हर एक वीडियो में, हर एक इस पूरे चैप्टर के थ्रू हम क्या समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या क्या एसेंशियल चीजें हमें चाहिए फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। देन फार्मिंग इन पालमपुर, देन द लैंड सस्टेनेबिलिटी, मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा लैंड है, ठीक है, जो हमारा लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है। भले ही पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन जितना भी लैंड है वो फिक्स्ड है। अब उस लैंड से ज्यादा और लैंड तो है नहीं। अब जब सिंस जो लैंड है वो अगर फिक्स्ड है, तो उसी फिक्स्ड लैंड पे ही हमें फार्मिंग करनी होगी, उसे फिक्स लैंड पे ही हमें फार्मिंग करनी होगी। अब इस लैंड पे हम कॉन्टिन्यूसली अगर फार्मिंग करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या ये लैंड सस्टेन करेगा, ठीक है। तो विल द लैंड सस्टेन, कि मतलब क्या इसकी मिट्टी खराब नहीं होगी, क्या ये लैंड खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा हम देखेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, मतलब किसके पास कितनी जमीन है, ठीक है। देन लैंड होल्डर्स हैं या फिर नहीं है उनके पास लैंड, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, क्या है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट। सरप्लस क्या होता है,
सरप्लस मीन्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि अगर एक छोटा लैंड होल्डर है, मतलब छोटा फार्मर है, ठीक है, जिसके पास लैंड होल्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो छोटे से लैंड पे क्या करेगा, ठीक है, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, अगर उसके पास कुछ करने को ही नहीं है, तो छोटे से लैंड पे वो अपना प्रोड्यूस, मतलब जितना भी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उगाएगा, खेती बाड़ी करेगा, और उस खेती बाड़ी से जो भी होता है, जो भी फसल उगती है, ठीक है, वही फसल अपना मतलब जो फैमिली है उसमें खाएगा, ठीक है, उसी से अपना पेट भरेगा, और वही एक रेगुलर पैटर्न पे वो करता जाएगा, मतलब उसके पास इनफ बचेगा ही नहीं कि वो मार्केट में बेच सके, ठीक है, बचेगा ही नहीं। या तो वो अपने छोटे से ज़मीन पे काम करेगा, उस पर ज़मीन नहीं होगी तो वो किसी जो जिनके पास अपर कास्ट, जिसके पास बड़े बड़े ज़मीन होते हैं, ठीक है, जो लेबर्स हायर करते हैं, ठीक है, उनके पास जाके काम करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में तो सरप्लस क्या है, तो मतलब अब देखो, सरप्लस मतलब जो अपना हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बचता है, और उसी से हम क्या करेंगे, उसी सरप्लस को मार्केट में बेचेंगे, और उससे क्या है होगा, उससे मनी आएगी, ठीक है, और उस मनी से हम क्या कर सकते हैं, उस मनी से हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, टूल्स खरीद सकते हैं, तो ये सारी चीजें। तो सरप्लस मीन्स बेसिकली जितना भी एक्स्ट्रा बचता है अपनी जरूरत को पूरी करने के बाद। ओके, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स द नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, ठीक है, सिंस मैंने बताया तुम्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मतलब पूरा डेवलप्ड है, जो पालमपुर है 450 फैमिलीज है, पूरा डेवलप्ड है। तो जब ये पूरा डेवलप्ड है तो इसके अंदर कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हैं, कैसे कि कुछ लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, अब कुछ हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज में होंगे, ठीक है, सिमिलरली नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो चीज़ें वो हम पढ़ेंगे अपने थ्रू आउट द चैप्टर में। और अगले वीडियो में हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड।